कि राजा मनन सिंह जो थे वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, और रहसु जो भगत थे, नाम सुने होंगे, वो बहुत बड़े माँ के भक्त थे। रहसु भगत के सर को फाड़ते हुए माँ का हाथ दिखाई देता है, और उसके बाद कहा जाता है कि राजा का कुल का सर्वनाश हो जाता है। गलियारों से देखा जाता है लालू प्रसाद यादव का ये गांव भी है, एक तरीके से उनका जिला भी पड़ता है, तो मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से अभी उनकी सरकार भी है, अगर चाहेंगे तो कुछ नया हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसको थोड़ा सा हम कहें कि सेमी कॉरिडोर तो नहीं, लेकिन सेमी कॉरिडोर के हिसाब से इसको अगर डेवलप किया जाए तो बेहतर होगा। गंज में मौजूद है, और मेरे पीछे जो है वो थावे मंदिर का वो परिसर आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना अद्भुत और कितने श्रद्धालु जो है इस थावे मंदिर में आपको दिख रहे होंगे। लेकिन आज हम थावे मंदिर में आए हैं तो थावे मंदिर के महत्व और इसके धार्मिक और ऐतिहासिक चीज़ों पर चर्चा भी कर लेते हैं, और इसका क्या महत्व है, इसका जो यहाँ भक्त इतने संख्या में आते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, ये तमाम बातें और ये तमाम जानकारी जो है आप तक साझा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम कुमार है। तो गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जरा बताइए दर्शकों को हमारे कि यहाँ ये जो मंदिर है गोपालगंज में, थावे मंदिर जो है, इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व कितना है? देखिए, बिहार की धरती पर थावे मंदिर का जो महत्व है वो सबसे खास है, और चूंकि यह शक्ति पीठ है, ये भक्त की आस्था और परीक्षा का एक उत्कृष्ट यहाँ पर नमूना मिलता है। और गोपालगंज इस धरती पर है। मैं आपका इतिहास में आपको बता दूं तो कहते हैं कि राजा मनन सिंह जो थे वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, और रहसु जो भगत थे, नाम सुने होंगे, वो बहुत बड़े माँ के भक्त थे। कहा जाता है कि एक बार इतना अकाल पड़ा आसपास में कि खाने की लाले पड़ गए, तो माँ के भक्त एक राजा भी थे और एक यहाँ पर एक नॉर्मल सा इंसान था। तो वो क्या करते थे, बाग से दौनी जो बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, एक विशेष प्रकार की पेड़ होती, तो उससे दौनी करते थे। वो माँ की कृपा से, माने उसका ऐसा लोग बताते हैं, जिससे अनाज वगैरह मिलता था, आसपास के लोगों की भूख मिटती थी। और ये बात जब राजा तक पहुंची तो उसे हजम नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी माँ का भक्त और मेरे पर माँ ने कृपा नहीं की, तो थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगा और उसकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ बुलाया और बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने बोला कि नहीं, माँ का ही आदेश है, इसीलिए ऐसा हो रहा है और उन्हीं की कृपा से सारी हो रही है। तो उसने बोला कि अगर माँ ने ऐसा किया है तो तुम माँ को यहाँ पर बुलाओ। तो वो समझाता है कि देखिए, माँ की जो दिव्यता है, अगर वो यहाँ पर आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ का सर्वनाश होगा। लेकिन राजा अपने घमंड और अहंकार के आगे झुका नहीं और वो जिद करते रहा। तो फिर लास्ट में हार पा, चूँकि राजा है तो उसको तो बात माननी पड़े, बोला कि नहीं मानोगे तो काट डालेंगे तुमको। तो ऐसा करके तो राजा के डर से वो माँ का आह्वान करने लगे कि माँ आइए आप। तो इसका जो जुड़ाव है यहाँ कामाख्या यानी असम से जुड़ाव इसका यहाँ पर है। तो बताया जाता है कि माँ दुर्गा जो है कामाख्या से चलकर आई थी, तो पहली फिर पटना में आई, तो आई, फिर वहाँ बोले कि राजा अभी भी मान जा। राजा फिर भी नहीं माना कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि माँ पटना की वो नहीं माने होता है। फिर बोला कि ठीक है बुलाओ। तो फिर बोलता है, तो आकर ये सिवान में माँ आती है, जहाँ पर आमी है, अम्बिका भवानी के नाम से है। फिर वहाँ आती है, तो फिर वहाँ पर भी आप देखिएगा शक्तिपीठ है। फिर बोलता है कि राजा मान जा कि अभी भी है, कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर भी नहीं मानता है, तब जाकर अंत में यहाँ पर प्रकट होती है। तो कहा जाता है कि उसी समय रहसु भगत के सर को फाड़ते हुए माँ का हाथ दिखाई देता है, और उसके बाद कहा जाता है कि राजा का कुल का सर्वनाश हो जाता है। और उस रूप से यहाँ पर रहसु भगत को तो मोक्ष मिल जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। और कालांतर यहाँ पर धीरे धीरे कहते हैं कि हथुआ जो राजा थे, तो वो जो राजा थे ना, उनके स्वप्न में माँ आती है और कहती है कि मेरा यहाँ पर मंदिर है। तो उन्हीं के देख रेख में कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार हुआ है। तो ये शक्तिपीठों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार की धरती पर सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है ये। अच्छा, शक्तिपीठों में बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये बिहार में पहला ऐसा मंदिर है जो शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है? नहीं, और भी है, लेकिन इसका अलग अपना महत्व। दूसरा जो मेरा प्रश्न है कि ये शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पुरुष या महिलाएं, दोनों में से कौन लोग सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए? हालांकि पुरुष महिला क्या है, श्रद्धालु होते हैं, उनका तो कोई मतलब, वो नर नारी से भी ऊपर हो जाते हैं। लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं पुरुष भी उतनी ही संख्या में है और महिला भी उतनी ही संख्या में है। तो इसका अपना महत्व है रहसु भगत। अच्छा, ये सामने जो नदी छोटा सा एक तालाब दिख रहा है, ये तालाब का रहस्य क्या है? लोग बताते हैं कि राजा अपने समय में इस तालाब को बनाए हुए थे, ताकि जब भी आए तो लोग स्नान करके फिर यहाँ पर जाए। क्योंकि उस समय जो अकाल की स्थिति थी, और जब मंदिर जब भी देखेगा तो मंदिर या तो नदी के किनारे अधिकांश आपको मिलेंगे, या तो आसपास में तालाब नहर वगैरह रहते तो वहीं पर मिलते, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया था।
चलिए और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में हमारी संस्कृति और सभ्यता कुछ ऐसी है कि अगर इसको डेवलप कर दिया जाए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इनकम का स्रोत हर लोगों के लिए हो सकता है और राजस्व भी हमारा बढ़ सकता है। तो इस परिसर को देखने के बाद क्या लगता है कि इसमें कुछ विकास करने की आवश्यकता है? हाँ, विकास करने की तो आवश्यकता दिखती है। अन्य शक्तिपीठों पर जब जाइएगा तो उसका जो कैंपस है काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। अभी देखिए उतना वक्त नहीं है और सुबह दोपहर का समय हो रहा है और आपको जहाँ तहाँ गंदगी मैंने देखा है, वहाँ पर डस्टबिन ओवरफ्लो हो चुका है, तो साफ़ सफाई की कमी दिखाई दी। और ये जो तालाब है, तालाब का रख रखाव उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। इसे पूरा कंक्रीट से कर देना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, मतलब सीढ़ी वगैरह बना देना चाहिए था और पानी जो है उसको थोड़ा साफ रखना चाहिए। हाँ, उसको साफ रखना चाहिए था। इसमें नाव भी चल रहा है, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है और मंदिर को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। काफ़ी सिमिलर और छोटा है, उससे ऊंचे ऊंचे यहाँ के भवन है। अक्सर हम देखते हैं मंदिर जो है आसपास के भवनों से ऊंचा होता है, तो डेवलप किया जा सकता था। डेवलप किया जा सकता है। देखिए चारों तरफ जो है कि हरियाली ही हरियाली आपको दिखेगा। ये जंगल था पहले जंगल था, इसीलिए तो हरियाली दिख रहा है। और यहाँ काफ़ी लोग आना पसंद भी करते हैं, चूँकि बहुत अच्छे जगहों में से ये आता है और एकदम शांति का इलाका यहाँ पड़ता है। और आपके नज़र से क्या कुछ और यहाँ डेवलप किया जाना चाहिए था? फिलहाल यातायात की तो सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर थावे रेलवे स्टेशन भी है, हालांकि ये गाड़ियों की संख्या वहाँ पर बढ़ानी चाहिए, जैसा कि बहुत कम है गाड़ी, तो यहाँ थोड़ा सा गाड़ी बनना चाहिए। और यहाँ पर इसको डेवलप करने के साथ साथ इसका प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया पर, या एज अ टूरिस्ट स्पॉट, या कहे कि धार्मिक क्षेत्र के टूरिज्म के तौर पे। हाँ, इसको बहुत प्रमोट करने की आवश्यकता है। बिहार में बहुत सारा टूरिज्म जैसे पैलेस है, जहाँ घूमने के बाद मुझे लगता है कि अगर लोग जाएंगे तो उनकी इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत खुश हो जाएंगे वो उस चीज़ को देखने के बाद। क्या लगता है कि वैसे वैसे जगहों को, जैसे हम रोहतास में गए थे, जैसे हम मतलब अन्य कई ऐसे जगहें हैं बिहार की जहां जाने के बाद लगता है कि इस जगह को डेवलप किया जाए तो उससे बिहार का राजस्व बढ़ सकता है, लोगों को आमदनी होने का एक बहुत अच्छा स्रोत है, लोग दुकान लगा सकते हैं। बहुत जैसे यहाँ पर अभी दुकानें देख रहे हैं, दुकानों को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की आवश्यकता है ताकि सौंदर्यकरण इसका बढ़ सके, दिखने में अच्छा लगे। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। हालांकि ये तो धार्मिक स्थल है, फिर भी दुकानों का सौंदर्यकरण होना चाहिए। नीचे का जो मैं देख रहा हूँ सोलिंग वगैरह थोड़ा सा बढ़िया रहे, मोटा मोटी ईंट लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि दूसरा फर्श वगैरह जो होते हैं वो। और राजनीतिक गलियारों से देखा जाता है, लालू प्रसाद यादव का ये गांव भी है, एक तरीके से उनका जिला भी पड़ता है, तो मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से अभी उनकी सरकार भी है, अगर चाहेंगे तो कुछ नया हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसको थोड़ा सा हम कहें कि सेमी कॉरिडोर तो नहीं, लेकिन सेमी कॉरिडोर के हिसाब से इसको अगर डेवलप किया जाए तो बेहतर होगा। यह सिवान और गोपालगंज का जो इलाका है, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सारण से भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं। चलिए, तो फिलहाल आपने सब कुछ जान लिया, इसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर नहीं आए हैं तो आइए गोपालगंज के इस थावे मंदिर में और दर्शन कीजिए। यहाँ एक और चीज़ें हैं कि जो लोग मानते हैं वो उनकी मन्नतें जो है वो पूरी हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।